आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, क्या इमाम मेहदी अलैहि सलाम आ चुके हैं? क्या पाकिस्तान के मोहम्मद कासिम इमाम मेहदी है? और क्या इमाम मेहदी अलैहि सलाम के बारे में जो निशानियां अहादीस में मिलती हैं, क्या मोहम्मद कासिम उस पर पूरा उतरता है? लाहौर में एक शख्स है जो इमाम मेहदी होने का दावा कर रहा है और उसका एक फॉलोअर भी है जो वीडियोस बनाया जा रहा है और कह रहे हैं जी बड़े सच्चे ख्वाब आ रहे हैं। ऐसे ही मुझे कई सालों से छोटे मोटे वीडियोस आ रहे थे, अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा वीडियोस आना शुरू हो गए, उनके लोगों ने शेयर किया, कहा इस पर बात करें आप। तो देखें, सबसे पहली बात मैं चाहूँगा कि उनकी वो चेहरा भी दिखा दें ताकि लोगों को पता हो ये कौन अपने आप को इमाम मेहदी कह रहे हैं। द आइडिया इसके इमाम मेहदी के बारे में ना ज़रा कुछ बातें समझ जाएँ। इमाम मेहदी ऐसा नहीं होगा कि वो पाकिस्तान से बरामद होगा और लाहौर के शहर में जलसा करेगा, ठीक है। और जो लोग भी खिलाफ सुन्नत होते हैं वो तो हजरत महदी हो ही नहीं सकते। आज तो मेहदी होने का दावा ऐसे ऐसे पागल फजूल किस्म के लोग कर रहे हैं जो इंसान होने का दावा करने से पहले उनको सोचना चाहिए कि हम इंसान के बच्चे भी हैं कि नहीं। दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहि सलाम के हवाले से 3 बातें समझना इंतहाई अहम है। नंबर 1, हज़रत इमाम मेहदी अलैहि सलाम कौन होंगे। नंबर 2, हज़रत इमाम मेहदी अलैहि सलाम कब ज़ाहिर होंगे। और नंबर 3, हज़रत इमाम मेहदी अलैहि सलाम ज़हूर के बाद क्या करेंगे। दोस्तों, जब हम अपनी पहली बात के मुताल्लिक बात करते हैं कि इमाम मेहदी अलैहि सलाम कौन होंगे, इस सवाल का जवाब हमें 2 तरह से मिलता है। नंबर 1, हज़रत इमाम मेहदी अलैहि सलाम का गायबाना तारुफ, और नंबर 2, हज़रत इमाम मेहदी अलैहि सलाम का हाजिराना तारुफ। जैसा कि हमने अहादीस में पढ़ रखा है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहि सलाम हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल यानी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से होंगे और आप अलैहि सलाम का शजरा नसब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जा मिलेगा। आप अलैहि सलाम का इस्म मुबारक अहमद या मोहम्मद होगा। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। आप अलैहि सलाम का नाम मेहदी नहीं होगा, ये आपका लक़ब होगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहि सलाम ज़हूर के बाद वो तमाम काम और कामयाबियाँ सर अंजाम देंगे जो मुसलमान कई सदियों से नहीं कर पाए। हज़रत इमाम मेहदी अलैहि सलाम आम इंसानों की तरह पैदा होंगे और जब आप अलैहि सलाम की उम्र 40 साल को पहुँच जाएगी तो उम्मत मुस्लिमा आप अलैहि सलाम को अपना लीडर बनाएगी और आपके हाथ पर बैत करेगी। फिर इसके बाद कुफर के ख़िलाफ़ एक अजीम जहाद शुरू हो जाएगा, जिसके बाद कुफर, जुल्म और नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा हो जाएगा और पूरी दुनिया में अमन व इंसाफ और इस्लामी रियासत कायम हो जाएगी। दोस्तों, जहाँ तक बात है उनके हाजिराना तारुफ की, तो इस सिलसिले में इस बात का हम सबको इल्म होना चाहिए कि वो शख्स सच्चा इमाम मेहदी हो ही नहीं सकता जो इमाम मेहदी होने का ख़ुद से दावा करेगा, और मोहम्मद कासिम के झूठे होने के लिए ये दलील काफ़ी है। दोस्तों, जितना अहम सवाल यह है कि इमाम मेहदी अलैहि सलाम कौन होंगे, तो इतना ही अहम सवाल ये है कि उनके साथ चलने वाले और उनके साथी कौन लोग होंगे। जब इमाम मेहदी अलैहि सलाम का ज़हूर हो जाएगा तब आप अलैहि सलाम ईसाई और सिहूनी ताकतों से जंग करेंगे, तो आप अलैहि सलाम के साथ 12,000 की फ़ौज का लश्कर होगा और दूसरी जानिब मुत्तहद ईसाई और सिहूनी फ़ौज 80 किस्म के झंडों तले होगी और हर झंडे के नीचे 12,000 की फ़ौज का लश्कर होगा और ये लोग कुस्तुनतुनिया को फ़तह करते हुए यूरोप से आए हुए होंगे। गोया दोनों फरीकैन की फ़ौज में कोई जोड़ ना होगा। एक तरफ कुफर का लाखों का लश्कर होगा और दूसरी तरफ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का 12,000 का लश्कर होगा। उस वक्त कुफर की फ़ौज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से एक ही मुतालबा करेगी कि तुम लोगों ने जो हमारे आदमी कैद किए हैं और जिन्होंने हमारा मज़हब छोड़कर आपका मज़हब इख्तियार किया है और अब वो तुम्हारे साथ मिलकर हमारे ख़िलाफ़ लड़ने आए हैं, आप दरमियान से हट जाओ, हम सिर्फ उनसे लड़ने के लिए आए हैं। उस वक्त हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उनसे कहेंगे कि अल्लाह की कसम, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि वो इस्लाम कबूल करके हमारे भाई बन चुके हैं और हम अपने भाइयों को अकेला हरगिज़ ना छोड़ेंगे। दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ देने वाले लोग कौन होंगे और वो कहाँ से आएंगे। अहादीस में इस बात का वाज़ेह ज़िक्र मिलता है कि जब तुम देखो कि खुरासान से सियाह झंडे बरामद होने लगे तो हर मुसलमान को चाहिए कि वो इसमें शामिल हो जाए, चाहे फिर तुम्हें इसके लिए बर्फ़ पर ही क्यों ना घिसट कर जाना पड़े, क्योंकि इस लश्कर में अल्लाह के आखिरी खलीफा हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे। दोस्तों, हमारा तीसरा सवाल कि ज़हूर के बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जद्दोजहद किस तरह की होगी और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो कुछ भी इस्लाम के लिए करेंगे वो कैसे मुमकिन हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों, आज अगर हम इस जदीद दुनिया में चारों तरफ देखें तो हर तरफ कुफर का राज है और हर तरफ से मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती हो रही है और मगरिब की ताऊती कुव्वतें
ناقابل شکست بنتی جا رہی ہیں، اور جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ہر آنے والے دن میں مغرب کے لیے اچھی نوید اور ہر ڈھلتا ہوا سورج مسلمانوں کے لیے بدحالی اور پریشانی بڑھا رہا ہے۔ تو ان تمام تر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ تسلیم کر لیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کوئی معجزانہ قوت کے مالک ہوں گے، اور اگر وہ ہوں گے تو یہ کایا اچانک کس طرح پلٹے گی کہ مغرب کے حق میں چلنے والی ہوائیں اچانک مسلمانوں کے حق میں کیسے چلنا شروع ہو جائیں گی۔ دوستو، اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام خود آ کر یہ نہیں کہیں گے کہ میں امام مہدی ہوں، بلکہ لوگ انہیں ان کی اچھائیوں کی وجہ سے پہچان لیں گے اور اپنا خلیفہ مقرر کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔